तो गाइस जैसे कि हम सबने पिछले पार्ट में देखा कि मुसाशी को पुलिस पकड़ लेती है, पर पुलिस एक समझौता करती है जिसमें आपको मीवा-सान के साथ फाइट करनी होगी, लेकिन मुसाशी एक ही झटके में मीवा-सान को हरा देता है कि तभी यहाँ पर शिबुकावा आ जाता है। और हाँ, वीडियो थोड़ा ज्यादा आवाज करना क्योंकि चैनल की रीच बहुत ज्यादा गिर चुकी है। वेल गेट बैक टू द स्टोरी। शिबुकावा इसको एक जोरदार पंच मारता है। साथ ही शिबुकावा मुसाशी मियामोतो को आई की टेक्निक के बारे में भी बताता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सुका गुफा ने कई सारे महायोद्धाओं को पछाड़ दिया, पर एक योद्धा और था जिसने सुका गुफा को पछाड़ दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि गुक्कू शिबुकावा यानी कि मैं था। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिबुकावा-सान, आप बताएं कि आपको मुझ में क्या दिखता है। यहीं पर शिबुकावा एक गर्म लावे की नदी पर होता है, फिर भी वो कहता है कि आज सुबह से ही मुझे एक फूलों का बगीचा दिख रहा है। सीन काकू पे शिफ्ट होता है जो कहता है कि क्या कहा, डिफेंस के लिए कोई बेहतरीन टेक्निक ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें सीधी सीधी बात कह दूं, डिफेंस के लिए चाइनीज मार्शल आर्ट ही बेहतरीन है। काश कि मैं ऐसा कह पाता, बिना थके अपने दुश्मन को महान टेक्निक से हरा देना। सामने अगर दुश्मन ताकतवर है तो कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसी दौरान आपके रास्ते में बेशन आग, पानी, तलवारें और पत्थर भी आ सकते हैं। और अगर तुम लोग ये माला देख रहे हो तो ये प्रार्थना के लिए, क्योंकि मेरा एक खास शिष्य मुझे छोड़कर चला गया है। सीन शिबुकावा पे शिफ्ट होता है जो ये कहता है कि आज की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, पर एक चीज अलग थी, सड़कें गर्म लावल की तरह दहक रही थी। फिर भी मैं आगे बढ़ते जा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि आगे खतरा है, फिर भी मैं नहीं रुका और आगे बढ़ते चला गया। सच तो यह है कि मुसीबतों को गले लगाना मुझे बचपन से ही पसंद है। इसका मतलब समझो तो सुमिसान कि ये फाइट तो पहले ही शुरू हो चुके हैं कि तभी मुसाशी इसको कट कर देता है। मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगा। चुपके से हमला करना तुम्हारी फितरत है। मुसाशी मियामोतो-सान, आज की दुनिया में आए हो तो थोड़ा जागो, पुराने समुराई दौर से निकलो और हमसे लड़ो। ये सुनते ही मुसाशी की बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है, जिसे देखकर शिबुकावा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मुझे पता था कि इसके पास लंबी और छोटी दोनों तलवार हैं। ऐसा सोचते ही मुसाशी मियामोतो इस पे अटैक कर देता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक समुराई जो है। मुसाशी के इस इनविजिबल कार्ड से शिबुकावा दर्द के मारे तड़पने लग जाता है। इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है। सेंसे, क्या ठीक है? ये सुनकर शिबुकावा उठ जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि एक महान तलवारबाज ऐसा ही करेगा। मेरे अटैक से पहले ही तुमने अटैक कर दिया और जताया भी नहीं कि तुम अटैक करने वाले हो। आई की टेक्निक का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। इसी के साथ शिबुकावा इसके पास जाता है और कहता है कि मैं हार गया। इसी के साथ शिबुकावा इसे हैंडशेक करता है। मुसाशी भी हैंडशेक करता है। शिबुकावा दोबारा से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि तभी मुसाशी शिबुकावा को कई स्लाइसेस में कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है युजिरो हानवा पर, जो मोतोबे को कहता है, हाँ भाई, तुम्हें मेरा पता उस दद्दू तोकुगावा ने बताया है ना? भाई देख रहे हो युजिरो की बॉडी। वैसे मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहता था, पर मैं तुमसे ही मिलने आने वाला था। ऐसा क्या? तुम्हें मुझसे क्या कम पड़ गया? वैसे भी आजकल तुमसे मिलने के लिए कई सारे लोग आ रहे हैं। तुमसे बेहतर उस मुसाशी को और कोई नहीं जानता। यहीं पर युजिरो वाइन के गिलास को एक ही सांस में घटक जाता है। पियो, मजे करो। अच्छे अंगूरों से बनाई गई है, साथ ही अच्छे बैरल्स में भी रखी गई है। यहीं पर युजिरो सस्ती कैंडीज को चबाने लग जाता है कि तभी मोतोबे कहता है, युजिरो हानवा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मेरे सामने बैठकर कैंडी खा रहा है। तुमने तो मुझे अनोखा नजारा दिखा दिया। मुसाशी के आने से नया जुनून भर आया है। आज मूड बहुत अच्छा है। मैं मुसाशी से मिलना चाहता हूँ। मुफ्त की नसीहत देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी मत मिलना उससे, क्योंकि उसे तुम कभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर युजिरो गुस्से से खड़ा होता है। बाहर इतनी गर्मी भी नहीं है, फिर तुम ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं उसे नहीं हरा सकता तो कौन है जो उसको हरा पाए? जोश में आने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर युजिरो गुस्से से बुखला जाता है। पहले तो अपनी रक्षा कर ले। यहीं पर मोतोबे स्मोक बम का इस्तेमाल करके युजिरो से बच जाता है। युजिरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान मेरी रक्षा कैसे कर सकता है, जबकि मैं बचपन से अपनी रक्षा खुद ही कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी माँ को दूध पिलाने की इजाजत भी खुद दी थी। कोई मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? इसी के साथ युजिरो फुल गुस्से से दहाड़ता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है। सीन मोतोबे पे जाता है, जिसकी डर के मारे चड्डी गीली हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे जो करना था वो मैंने कर ही दिया। मैं इसे मोतोबे, बाकी हानवा, युजिरो हानवा, कासुमी अरुचि, जैक हानवा, शिबुकावा सेंसे, इन सब की रक्षा अब मैं ही करूंगा। प्राचीन मार्शल आर्ट का ज्ञान सिर्फ मुझे है, जो मैं देख सकता हूँ, ये वो कभी नहीं देख सकते। सीन तोकुगावा के घर पे जाता है, जहाँ पर उसका माली एक मधुमक्खी को पकड़ कर कहता है कि हाँ, मौसम बदल गया यार। कि तभी वो मधुमक्खी डर के मारे
आंखें भिन भिनाने लगती है क्योंकि इसके सामने यूजिरो हनमा खड़ा होता है। माली भी बहुत ज्यादा डर जाता है। मधुमक्खी यूजिरो की तरफ बढ़ती है कि यूजिरो इसे एक ही अटैक में मसल देता है। यहीं पर ये माली कहते हैं कि सर आप पीछे के रास्ते से क्यों आए, आप तो सामने के गेट से भी आ सकते थे। ये मेरा तरीका है और मेन बात, मैं चाय पीने तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या? तो मेहमान आ गया ना। दूसरी तरफ मुशाशी एक गहरी सोच में होता है। क्या हो मुशाशी सान, आप इतनी सोच में क्यों है साहब? तोकुगावा-सान, मुझे ये बताएं, क्या आपने किसी को बुलाया है क्या? चलो अब जो भी बाहर खड़ा है जल्दी अंदर आ जाओ। यूजिरो गुस्से के साथ अंदर आता है। तोकुगावा-सान, एक और कप मंगवाएं। और अब यूजिरो इनके साथ ही बैठकर वाइन पीने लग जाता है। दोनों ही कप के ऊपर कप खाली करने लग जाते हैं। तभी मुशाशी को यूजिरो के पीछे सोने का एक पहाड़ दिखाई देता है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ। चलो अब तुम बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या दिखता है। तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम में क्या दिखता है? कैसा बेकार सा सवाल है। मेरे चारों ओर सोने के पहाड़ ही क्यों ना हो, फिर भी मुझे तुम दिखोगे क्योंकि मेरे सामने असली मुशाशी मियामोटो दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बैठा है। और अगर यहीं पर मैं कोई हरकत करूं तो ये मुझे उसका जवाब भी जरूर देगा। तो बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या दिखता है? सोना तो बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा। क्या सोना दिखना अच्छी बात नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि इनकी चमक बहुत कम है। चमक जरूरी है क्या? देखो, लड़ना मकसद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का तरीका है। तो वो शौक में होता है कि इसका क्या जवाब देगा ये मुशाशी। मैंने काटा और काटता चला गया। मुशाशी कहता है कि मैंने ये 60 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ की, अगर छोटी मोटी लड़ाइयों को ऐड करें तो आंकड़ा 100 से भी ऊपर जा सकता है। मैंने लोगों को काटा और सिर्फ काटता चला गया। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी के साथ मेरा नाम फैलता चला गया। ये कहानी तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। क्योटो, नारा, इरेदो, इन सभी इलाकों में मेरा नाम धीरे धीरे करके फैलता चला गया। इसीलिए उस इलाके के सरबराह भी मुझे पसंद करने लग गए। उस जमाने में मैं सबसे ताकतवर तलवारबाज था। इसके साथ ही मेरे काम की कीमत बढ़ती चली गई। मर्द हो या औरत, दोनों ही मेरे काम की इज्जत करते थे। मैं जहाँ भी जाता लोग मुझे घेर लेते थे। खूबसूरत औरतें, लाजवाब खाना, बेहतरीन पीने के लिए साकी। सच कहूँ तो मेरा जो दिल करता वो मैं सब कर सकता था। मुझ में कामयाबी की हुक है। मैं जो चाहूँ वो करना चाहता हूँ। इतना मशहूर होना चाहता हूँ कि कहीं जगह पर मैं छुप ना सकूं। मेरे चारों तरफ बस लोग ही लोग हो, हर कोई मेरी तारीफ करे। मेरे अंदर तारीफ की भूख ही भूख है। यहीं पर मुशाशी का ध्यान यूजिरो पे जाता है जो मस्त वाइन पी रहा होता है कि तभी ये इसको कट कर देता है, मगर यूजिरो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सोचता है क्या इसने यूजिरो को काटा? तुम्हारे जिस्म की मजबूती तो कमाल की है। ये खून और मांस से बना हुआ जिस्म तो नहीं लगता, बल्कि ये एक कवच है जिस पर मेरा वार बेकार चला गया। इस तलवार के तिरछे वार से मैंने न जाने कई लोगों को काटा, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को कंधे से काट नहीं पाया। ये तो बड़े शर्म की बात है। मुशाशी चौंक जाता है। यूजिरो कहता है, हाँ भाई, तुमने तो अपनी तलवार तक निकाली, तो तुम ये काटने वाटने की बात कैसे कर सकते हो? तलवारबाजी कम, हवाबाजी बहुत ज्यादा है। यहीं पर यूजिरो अपनी एक उंगली से वाइन के गिलास को तोड़कर इसके माथे में मारता है, जिससे इसके माथे से खून निकलने लग जाता है। तोकुगावा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सुनो दद्दू, इसे एक तलवार दो, चलाने का मन हो रहा है इसका। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ताकतवर इंसान। और अभी यहीं पर यूजिरो और मुशाशी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो गाइस अब वो पल आ चुका है जहाँ पर यूजिरो मुशाशी के साथ फाइट करेगा। बड़े वक्त से इंतजार कर रहा था इस दिन का। आज कोई टक्कर का मिला है मुझे। इन दोनों को बड़े गौर से देख रहा होता है कि तभी मुशाशी अपनी तलवार बाहर निकालता है कि तभी यूजिरो इसकी तलवार को पकड़ लेता है। ओह लाजवाब। मियामोटो, नौटंकी मत करो। इसके साथ यूजिरो मुशाशी पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे मुशाशी पीछे होने लगता है। इसी के साथ वो यूजिरो को भी अपने साथ खींचने लग जाता है। यहीं पर यूजिरो मुशाशी को रोकता है। मुशाशी की हालत थोड़ी पतली हो जाती है, पर मुशाशी तलवार नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए यूजिरो इसे इधर उधर घुमाता है। फिर भी मुशाशी तलवार नहीं छोड़ता। सच कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा वार कभी नहीं झेला। इसकी मुट्ठी का दम भी तलवार जितना ही ताकतवर है, मगर हाँ, मुशाशी की तलवार का दम सबसे ऊपर है। यूजिरो के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लग जाती है। खेल बढ़िया था ताकतवर इंसान। मुशाशी अपना दम लगाता है, पर यूजिरो तलवार नहीं छोड़ता। ओह, हम मान गए ताकतवर इंसान। इसी के साथ वो यूजिरो को तलवार के साथ ही उठा लेता है, पर यूजिरो खुद को संभाल लेता है और मुशाशी के हाथों में दोनों तलवारें होती है। तुम शांत बैठने वालों में से नहीं हो मुशाशी। आखिर ये कैसे हो गया भाई? ये तो नीची रू इस्तेमाल कर रहा है। आज तुमने मुझे खुश कर दिया। यूजिरो की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यूजिरो अपनी डीमन पैक का भी थोड़ा इस्तेमाल करता है। इसी के साथ कितनी खुशी का पल है, अब आएगा असली मजा। यहीं पर मुशाशी अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके यूजिरो पर अटैक कर देता है, पर यूजिरो इसके अटैक को डॉज कर लेता है। एक अटैक यूजिरो को लग भी जाता है। यूजिरो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किसी और को ये खिताब कैसे दे सकता है? यूजिरो को ये याद नहीं होता कि वो आखिरी
बार किसके अटैक से बचा था। तोकुगावा सोच में होता है कि भाई इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन है। इन दोनों के सामने दुनिया भर के जानवर भी लाए जाएं तब भी वो इन्हें नहीं हरा पाएंगे। किस्मत का खेल है कि ये फाइट मुझे देखने को मिली। इसी के साथ मुसाशी अपने जिस्म को फुल्ली ढीला छोड़ता है और अपने पाँव के दम से युजिरो हन्मा पर अटैक कर देता है। यहीं पर मुसाशी 1 सेकंड बल्कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में समझ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। युजिरो इसकी कलाई को पकड़ लेता है। कलाई तो बहुत मजबूत है। इसी के साथ वो इसके टेस्टिकल पर वार कर देता है, जिसमें मुसाशी को वो दर्द मिलता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होता। इस दर्द में इसकी दोनों तलवारें हाथों से छूट जाती हैं। ये दर्द तो इसने जंग के किसी मैदान में भी फील नहीं किया था। तोकुगावा कहता है कि फैसला हो गया, पर फिर भी मुसाशी खड़ा हो जाता है। अब वक्त है उस दाव को चलने का जिसका इस्तेमाल सिर्फ इस पे करना है मुझे। क्या अभी भी और कुछ देखने को मिलेगा? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस वार का इस्तेमाल करने के लिए इससे बेहतर और कोई नहीं मिलेगा। यहीं पर मुसाशी मियामोटो को एक फ्लैशबैक आता है। आम लिखाई अगर थोड़ी टेढ़ी हो तो ज्यादा अच्छी लगती है, सादा टेढ़ी लिखावट तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है, और ऐसा ही अगर हम तलवार के साथ करें तो कैसा लगेगा। इसी के साथ ही मुसाशी अपने एक शिष्य को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसकी लड़ने की ऊर्जा कमाल की है। भले ही इसके हाथ में तलवार नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि इसके हाथों में छोटी और बड़ी दोनों तलवारें हैं। मैं तुम्हें काटना नहीं चाहता, फिर भी तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? यहीं पर मुसाशी एक ही झटके में इसको दबोच लेता है। ये तुमने कैसे किया? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और फिर यहाँ से, मैंने तुम्हें हर एक जगह से काट दिया। यहीं पर मुसाशी इसे एक ही हाथ से दूसरी तरफ कर देता है और इसी के साथ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए, मेरा हो गया। तुम अभ्यास करते रहो। ये क्या, पिछले 1 साल से इन्होंने तलवार नहीं उठाई और अभी ये कह रहे हैं कि इनके अभ्यास हो गया? कैसे? मुझे लिखने का बहुत शौक था। जब भी मैं खाली कागज देखता तो उन पे लिखने लगता था। लिखते लिखते मैं उनमें बह जाता था। कुछ टाइम के बाद मैं अपने ही दिमाग में लिखने लग गया। इसी के साथ मेरा यह पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया कि दीवार, झरने, यहाँ तक के आसमान पर भी मैं लिखने लग गया। और जब मैं इस हालत में पहुंचा तो लिखने के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, और ऐसा ही मैंने तलवार के साथ किया। इसलिए अब मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं है। सीन दोबारा से फाइट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर युजिरो कहता है, देखो मेरा नाम है युजिरो हन्मा, लोग मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी कहते हैं। वाकई में ताकतवर तो हो युजिरो हन्मा सान। देखो मैंने सामने से चोट खाई ताकि मैं तुम्हारे पैरों के बीच में वार कर सकूं। तुम में भी काफी दम है, या शायद उससे ज्यादा, जैसे अफवाहें सुनी थी। ये अफवाहें तो पिछले 400 साल से फैल रही हैं। यहीं पर मुसाशी समझ जाता है कि ये अव्वल दर्जे का योद्धा है। क्यों तोकुगावा-सान, सही कहा ना? जैसे आपको सही लगे मियामोटो दोनों। इसी के साथ मुसाशी अपनी तलवार को उठाता है और वो वापस ही म्यान में डाल देता है। इसके बाद इन दोनों तलवारों को मुसाशी तोकुगावा को वापस कर देता है और अब मुसाशी युजिरो हन्मा के सामने आ जाता है। किस्मत अच्छी है कि मैं दोबारा से तुमसे लड़ने वाला हूँ। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। तलवार रखने के बाद इसकी ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, इसने तलवार रखी नहीं, अभी भी इसके हाथ में तलवार है। इसी के साथ युजिरो अपने दोनों हाथ बाहर निकालता है कि तभी मुसाशी इस पर अटैक कर देता है। इस अटैक में युजिरो की लेग पे काटा जाता है, साथ ही युजिरो के हेयर भी थोड़े से कट जाते हैं। बस बहुत हुआ, नितेन युजिरो का वार आज रात ही पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया, इसके बाद तुम्हें तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तभी तो 2 तलवार इस्तेमाल करते हो। यहीं पर मुसाशी युजिरो पर अपना फाइनल अटैक करता है कि तभी बीच में मोतोबे-सान आ जाता है, जो वो बड़ी बेहोश हो जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि तभी युजिरो का पारा हाई हो जाता है। वो इसको जोरदार किक करता है। मोतोबे बीच में आने की हिम्मत कैसे की? तो मैं इस युजिरो हन्मा की रक्षा करेगा। रुको 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 युजिरो। मुसाशी भी युजिरो को रोकने की कोशिश करता है। बीच में मत पड़ो, दिमाग ठंडा करो युजिरो, मोतोबे बीच में आए, ये उसकी गलती है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुकाबला यहीं पर ही रद्द होता है। तो ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। यार थोड़ा सपोर्ट करो यार, इतना डेड हो गया चैनल।